प्रश्नावली 3.1 इससे पहले हम पूरी कंसेप्ट दे चुके हैं तुम लोग को कि ये बनता कैसे है। और इसमें देखो प्रश्नावली 3.1 की बात करूँ तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब किसी का नाम है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और ब्रैकेट में दिया हुआ है क्या यह मनोरंजक है? मनोरंजक कुछ चाहिए नहीं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज तुमको सोचना है, हल करने के लिए नहीं कह रहा सवाल, हल करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि आप बीजगणितीय रूप में इस कथन को, स्टेटमेंट को व्यक्त कर दीजिए। सिर्फ व्यक्त करने के लिए कहा, हल करने के लिए नहीं कहा। तो हल हम लोग क्यों करेंगे, कहा ही नहीं हो तो क्या। अब इसमें देखो समझना ठीक से, यहाँ पास हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन है वो वर्तमान के पहले यानी पूर्व और वर्तमान के बाद दो चीज हमको गिवन है, तो हम मानेंगे ना, तो यहाँ मानेंगे। ठीक है, प्रश्न 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि आफ्ताब की उम्र, माना कि आफ्ताब का उम्र और बराबर x वर्ष, ठीक है, और उसकी पुत्री है, तो पुत्री की आयु को क्या मान लेंगे, y वर्ष। पुत्री की आयु और बराबर y वर्ष। फिर कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैंने कोई चीज पहले ना, तो यहाँ से सोचो तो कि आफ्ताब क्या बोल रही है कि 7 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। और 7 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें क्या, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 फिर यहाँ 2 दिया। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, या एक चीज और समझो इसमें, एक चीज दिया है कि 7 वर्ष पूर्व क्या कह रहे, तुम 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व का है ना, तो 7 वर्ष पूर्व। तो आफ्ताब क्या कह रही है अपनी पुत्री से कि जितना तुम्हारा एज है, तुम्हारी एज से हम 7 गुनी आयु के थे। समझना इसको ठीक से कि अगर वर्तमान में सपोज, इसको एकदम कंडीशन एकदम लॉजिकली समझो। जैसे मान लो कि अभी हम हैं, ठीक है, अभी जितना मेरा वर्तमान आयु है उतना में से अगर हम 7 वर्ष घटा दूं, समझ में आ रही बात, 7 वर्ष घटा दूं तो क्या सिर्फ मेरा एज घटेगा? 7 वर्ष से अगर हम इसको से तुलना कर दे रहे हैं तो इसको एज में भी 7 वर्ष घटाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये चीज यहाँ भी होनी चाहिए। तो आफ्ताब की आयु कितना है, x वर्ष, पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष, और दोनों में कितना घटेगा, 7 वर्ष पूर्व की बात किया है तो y -7 हो जाएगा और x -7। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुमको कंडीशन क्या किया है कि जो आफ्ताब की आयु है वो अधिक है किससे, उसकी पुत्री की आयु से। तो पुत्री की आयु में हम गुना करेंगे ताकि आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाए। तो पुत्री की आयु कितना है देख लो, y, तो y हमारा ही है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 7y -49 बराबर x -7, इधर ले आओ, तो 7y -49 -x + 7 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो 7y
इसको इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस, इसको ले आओ पहले माइनस एक्स, इसको करो तो -42 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1। पुनः देखो पुनः क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब कि अभी वर्तमान उम्र में अगर 3 साल और जोड़ दिया जाए दोनों के एज में, तो जो दोनों के एज का अंतर है वो क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। 3 गुनी हो जाएगा किसके एज से, तो पुत्री की एज से। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे पुनः 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष बाद में तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो 3 गुनी रहेगा। 3 वर्ष बाद 3 गुनी, तो 3 वर्ष बाद कहने का अर्थ है कि यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक्स वर्तमान उम्र कितना है एक्स, इसको हम पहले लिख लेते हैं पुत्री की। ठीक है, ओ वाई और बराबर होगा किसका, एक्स का। अब सोचो कि अब से यानी वर्तमान उम्र जितना है उसके 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष कहने का मतलब ऐसा थोड़ू है कि हम 3 वर्ष में बढ़ेंगे और 3 वर्ष वैसी रहेगी। अरे बाल्य से हाइट नहीं हो बढ़ सकता है, लेकिन एज तो बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि 2021 में ही मान के चलो कि 6 साल के है, 6 साल का तो नहीं होगी, मान लो कि 10 साल का है, तो 10 साल की अगर है तो ऐसा थोड़ा कि 2024 में ये 13 साल के नहीं कहाएगी। तो यहाँ पास क्या है, दोनों में हम क्या जोड़ेंगे, 3 साल जोड़ेंगे +3, और इसमें भी क्या करेंगे 3। लेकिन जैसे ही 3 साल बढ़ती है, दोनों बढ़ती है, तो इसमें क्या होता है कि ये 3 गुना हो जाता है इसके एज से। नहीं तो इसका अगर एज बड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, मतलब कि यहाँ 3 से गुना कर देंगे, और 3 से गुना करिए तो ये किसके बराबर हो गया, ये अपने पापा जी के बराबर। तो क्या हो गया 3OY + 9 बराबर x + 3। इसको सोल्व करो, 3OY + 9 इधर प्लस है, -x -3 बराबर 0। सोल्व करो कितना होगा 3OY - x, और इसको सोल्व करो +6 बराबर 0। ये हो गया 2। देखो तो दोनों को कथन जो था उसको हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं। तो एक आंसर तुमको ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। बस इसको सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व नहीं करना है, सोल्व करना होता तो फिर हम कर देते। अब इसको राइट करो। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3rd क्वेश्चन जो है तुम लोग खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3rd बनना चाहिए, अगर 2 हम बनाते हैं एक्सरसाइज का तो एक तुम लोग से भी बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो मैथ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ जितना तुम खुद से सॉल्व करो वो बेहतरीन होता है। सब हम सॉल्व कर देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जितना अगर ब्रिलियंट होना है मैथ में, एकदम एक्सेलेंट लाना है, तो खुद से सॉल्व करना होगा। जैसे देखो निशा करती है। चलो देखो और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले एवं 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अरे एकदम सेम है, जैसे पहला बनाए हो ना, जस्ट एकदम सेकंड भी बनाना है। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। हमको क्या क्या खरीदा है कोच ने, अरे एक बैट और एक बॉल खरीदा है, तो हम क्या करेंगे बैट और बॉल का मूल्य मान लेंगे। माना कि बैट का मूल्य 1 से, तो सिंगल वाला छोड़ देना। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में कितने बल्ला खरीदा है, 3 बल्ला। तो यहाँ क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, माना कि एक बल्ले न है कि बैट उठ दिया है, बल्ला, एक बल्ला का कीमत और बराबर 100 रुपया
और एक बॉल का कीमत, एक गेंद का कीमत और बराबर y रुपया। ठीक है, अब एक गेंद का अगर कीमत y रुपया है तो 3 गेंद का कीमत कितना होगा, 3y रुपया। 4 गेंद का कीमत होगा 4y रुपया। इसी तरह से बैट को अगर कोई पूछे तो बैट का, और जबकि इसमें क्या कहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ना कि चूंकि 3 बल्ले तथा 6 गेंद की कुल कीमत और बराबर 3900 रुपया है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग चाहें तो इसके मैच कर सकते हैं कि हमने एक गेंद का कीमत, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया माना है, तो एक बल्ला का कीमत यदि 100 रुपया है तो 3 बल्ला का कीमत कितना होगा, 3x रुपया। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते करोगे 3x प्लस ये दोनों बैट और गेंदा के मिला करके 3900 रुपया है। तो जितना बैट का कीमत है उस बैट की कीमत में अगर हम बॉल की कीमत को ऐड कर दूं तो ओवरऑल कितना आ जाता है मेरा, 3900 रुपया। तो ये तो मेरा बैट का कीमत हो गया। बॉल का कीमत कितना है, तो एक बॉल का कीमत तो y रुपया है। बॉल कितना खरीदा गया है, 6 बॉल। तो एक बॉल का y रुपया तो 6 बॉल का 6y रुपीज, 6y रुपीज। और कितना है, 3900 रुपया है। ठीक है, अब इसको अगर काटता है तो काट दो, 3 से काटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 39 कट गया। तो कितना बच गया, x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे, एक बल्ला, एक ही बल्ला ना है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदी है। ठीक तो है। तो हम फिर यहाँ चलेंगे पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बल्ले तथा 3 गेंद की कीमत, अब अब्बर कितना दिया है, 1300 रुपया। ऐसे ही करेंगे, हमारा एक बैट का कीमत 100 रुपया है, 100 रुपया लिख दिए। अब एक ही को बैटे खरीदा है तो 1 से यहाँ गुना करना कोई अनिवार्य नहीं है। प्लस अबर गेंद कितना खरीदा है, 3 गेंद खरीदा है, तो एक गेंद का कीमत कितना है, y रुपीज। तो 3 गेंद का कीमत 3y रुपीज हो जाएगा, यानी प्लस 3y और बराबर 1300 रुपया हो गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। अब देखो तो ये दोनों के दोनों बीज गणितीय रूप में आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो एक आंसर तुम्हारा ये हो गया और एक आंसर ये। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, बस सही आंसर राइट।